राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्षों से कार्यरत 400 से अधिक संविदा और दैनिक कर्मचारियों को सरकार व मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा ठेके में देने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। शुक्रवार को आक्रोशित कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के समीप खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन से भी वार्ता की, लेकिन कोई सकारात्मक आश्वासन न मिलने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। क्या बोलना चाहते हैं? दिक्कत जो है ना, हर कॉलेज की अपनी अपनी अलग अलग दिक्कत है ना। जैसे कि हम लोगों का जो है, हमारे यहाँ कर्मचारी 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी कई चीज़ें शासन प्रोसेस में है, कई चीज़ें जो हैं, तो उनको शंका है कि जो है कहीं हमें जो है किसी और उसमें तो नहीं कर रहे। तो उनकी शंका का समाधान यह है कि जो भी प्रोसेस आ रही हैं वो हमारे जो नए कॉलेजेज हैं प्राथमिकता से उन्हीं के लिए है ये, और किसी भी तरह की शंका समाधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ बिंदु पर सहमति बनी थी। इसमें नियमितीकरण एक प्रमुख बिंदु था कर्मचारियों का, और कुछ पदों पर सम्मानजनक वेतन वृद्धि की बात चल रही थी। इसी बीच कल 6 तारीख को हमें मालूम चला है कि जो हमारे जिन पदों पे हम लोग काम कर रहे हैं संस्थान में, उन पदों को आउटसोर्स किया जा रहा है। तो हमारा जो आक्रोश आज यही है कि 12 साल का जो हमने यहाँ सेवा दी है उसका प्रतिफल आप हमें ठेके में जो है नियुक्त करके देना चाह रहे हैं, ये हमारा आक्रोश है। और अगर हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि अगर वास्तव में आपकी ये स्थिति है कि आपको कर्मचारी को ठेके में देना है, तो कल से ही आप ठेका ओपन कर दीजिए। हम सारे कर्मचारी कल से सामूहिक रिजाइन दे देंगे। मुलाकोट ब्लॉक से सटे नेपाल बॉर्डर के बलतड़ी गांव के 3 तोक तड़ी गांव, टाकुला, पीपल तड़ा गांव में ठेकेदार की मनमानी के चलते पेयजल का संकट गहराया है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद का कहना है कि ठेकेदार द्वारा बिना बताए क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जोड़े ही यहां से ठेकेदार गायब हो गए। ऐसे में क्षेत्र के टाकुला, पीपल तड़ा, तड़ी गाँव के 3 गाँव के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। तड़े गाँव पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक ठेकेदार जेसीबी लाया था यहाँ एससीबी से फील्ड काटने के लिए। फील्ड का काम करने से पहले उन्होंने पूरी पाइपलाइन तोड़ दी है, जिससे 3 गांव की पेयजल योजना पूरी तरह बंद हो गई है। टाकुला, पिपलतड़ा, तड़े गांव पानी का हाहाकार हो गया है, और ठेकेदार बिना पाइपलाइन जोड़े यहाँ से गायब हो गया है, और जेसीबी भी बंद है, और न फील्ड कट रहा है, न पानी की लाइन जुड़ रही है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारत और नेपाल के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर पुल को स्वीकृति प्रदान की है। लगभग 48 करोड़ की लागत से पुल धारचूला के छारछुम में तैयार किया जाएगा। इस मोटर पुल के बनने से लोगों का कहना है कि सीमांत के लोगों की व्यापार में वृद्धि होगी, तो वहीं इससे भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत सरकार के बहुत आभारी है कि उन्होंने सीमांत के लोगों के दुख दर्द को समझा। लगातार 50 साल से स्थानीय लोग मांग करते आ रहे हैं कि एक मोटरेबल पुल धारचूला क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन बनवासा से यहाँ तक इतने लंबे क्षेत्र में मोटरेबल पुल नहीं होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत थी। हमारे व्यापार भी नहीं बढ़ पा रहे थे, और साथ ही हमारे भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी के रिश्ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो है क्योंकि मोटरेबल पुल बनेगा तो सारी चीज़ों में आसानी होगी, व्यापार बढ़ेगा। छारछुम में एक मोटर ब्रिज बनना था। इनिशियली उसकी 48 करोड़ की डीपीआर और सॉइल टेस्टिंग और उससे रिलेटेड वर्क चल रहे थे। अभी मुझे एक्सीएन ने अवगत कराया कि उसमें 46 करोड़ के आसपास का डीपीआर उन्होंने सबमिट कर दिया, और हम जियो का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही इसमें जियो हो जाता है फर्दर जो भी कार्रवाई की जानी वो की जाएगी। खतौड़ के रामलीला मैदान में विधानसभा धनौल्टी ने सरकार के 5 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र से हजारों ग्रामीणों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सहकारिता, कृषि उद्यमी, युवा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग आदि कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, और विभिन्न विभागों में उन्नत व उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र व शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सरकार के 5 साल बेमिसाल के तहत भाषण लाइव प्रसारण उपस्थित जनता को दिखाया गया। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, और आज हमारे धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में भी जो हमारा विकासखंड जौनपुर का मुख्यालय है थतूड़, यहाँ पर भी ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और लोगों में बड़ा उत्साह रहा पूरे क्षेत्र की जनता में, जो 5 साल के विकास कार्य हुए हैं उनमें, और सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो भारत सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों, चाहे राज्य सरकार की हों, चाहे हमारे धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं।
के तौर पे सरकार ने 5 साल में बहुत सारे जनहित के काम किए उत्तराखंड सरकार ने, और उन्हीं कामों का एक आज हर एक 70 विधानसभाओं में एक कार्यक्रम रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे, और जनता को बताया गया कि हमने 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना है और क्या किया है, कौन कौन सी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं और बहुत सारी तमाम योजनाएं अभी जो प्रदेश में चल रही हैं, और जो इस तरह से समाज हित के लिए और सभी उत्तराखंड के हित के लिए जो इस सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बेसिकली जो सरकार के 5 साल जो पूरे होने वाले हैं उसके उपलक्ष्य में एक आज कार्यक्रम हुआ था, सभी उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुआ है, और आज धनोल्टी विधानसभा में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और यहाँ पे हमारे आज माननीय जो यहाँ के जो विधायक हैं श्री प्रीतम सिंह पंवार जी वो हो गए, और अन्य अतिथिगण यहाँ उपस्थित थे, और काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे उपस्थित हुए थे, और सभी लोगों ने माननीय विधायक जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुना। सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से प्रदेश की 70 विधानसभाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर लोक गायक धूम सिंह रावत, ममता पवार, नीतीश भंडारी, अमन खरोला ने अपनी मधुर आवाज से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं टिहरी में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने पिछले साल में किए गए तमाम विकास कार्यों को जनता के सम्मुख रखा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 5 साल का लेखा जोखा, 5 साल के अपने कार्य, 5 साल के विकास कार्य, 5 साल से जनता जनार्दन के समन्वय, कोविड काल में हमने जनता के लिए क्या किया क्या नहीं किया, ये सब हमने जनता के हालात में आज प्रस्तुत किया। पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम था। इसमें बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घोष हुआ और हमने अपना 5 साल का कार्यकाल का विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया। सैनिक बाहुल्य केदारनाथ विधानसभा में विधायक मनोज रावत केदारनाथ विधानसभा से करीब 31 शहीदों की याद में सुंदर स्मारक बनाने का काम कर रहे हैं। विधायक मनोज रावत ने परकंडी में सेना मेडल प्राप्त शहीद उमेश चंद्र के स्मारक का अनावरण किया। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा में करीब 15,000 सैनिकों व पूर्व सैनिकों के परिजन वोटर हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन 30 शहीद स्मारकों का बनना सैनिक पृष्ठभूमि के वोटरों को लुभाने का कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा है। देखिए, ये उमेश चंद्र बहुत कम उम्र में 23 साल की उम्र में शहीद हुए थे, और इनसे ही हमारा प्लान आया। इनके पिताजी स्वर्गीय घनानंद नौटियाल साहब जो सूबेदार भी आर्मी के रिटायर्ड थे, उन्होंने एक बार ये विचार रखा। तो जब ये पहली मूर्ति आई तो उसके बाद मुझे पता चला कुछ शहीदों ने और मुझे अप्रोच किया। तो मेरी विधानसभा में कुल लगभग 30 शहीद जो भारतीय सेना से हैं और एक बीएसएफ के कमांडेंट वीरेंद्र प्रसाद पुरोहित साहब हैं, तो इनकी मूर्तियों को लगाने का हमने निश्चय किया। तो ये सभी मूर्तियां मेरी विधानसभा के अलग अलग स्थानों पे जहां से ये शहीद संबंधित थे, जो युद्धों में या ऑपरेशंस में शहीद हुए, जिनको शहीद का दर्जा मिला, इनकी मूर्तियां शहीद स्मारक के रूप में लग रही हैं। तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर पहियाताल के पास लगभग 5:30 पर एक मैक्स और कार के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया, जिससे कार सवार 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को 108 के जरिए चिकित्सालय रुद्रप्रयाग उपचार के लिए भेजा गया। घायलों में एक युवा सुमित कठेत बताया जा रहा है जो स्थानीय है, जबकि अन्य के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए भगत सिंह चौक पर जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को मास्क वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोतवाल भूपेंद्र सिंह बजवाल ने कहा कि यदि लोगों द्वारा मास्क पहनने में लापरवाही की गई तो उसके बाद चालान की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। ये पिछले 3-4 दिनों से हमने जागरूकता अभियान चलाया है कि विदाउट मास्क यानी कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना। आज हम इस चौराहे पे इसलिए मास्क वितरण हो रहा है ताकि लोगों का स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य सही रहे, ये कोविड जैसी महामारी से वो संक्रमित ना हो, इसलिए मास्क वितरण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कल से या आज शाम से जो इसके बावजूद भी मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कोविड चालान की कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा के समाज सेवी अरुण शर्मा ने बीते दिन कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर दिए बयान के विरोध में नगर में नंगे पांव पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री को वास्तविकता का ज्ञान न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पूर्ण तैनाती है तो वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक पद रिक्त क्यों है। माननीय बिशन सिंह चुफाल जी के द्वारा कल यह कहा गया कि बाजपुर में चिकित्सकों की या उत्तराखंड में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। हम उसी के विरोध में ये नंगे पांव एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं और जिससे उनको इस जानकारी दे सकें कि बाजपुर में कुल 21 पद चिकित्सालय में हैं और केवल 13 पद वहाँ पर रिक्त हुए हैं। रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में जो अल्ट्रासाउंड मशीन माननीय यशपाल जी के द्वारा दी गई थी वो अभी तक वैसे के वैसे ही अनब्लॉक रखी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं है। भाजपा के रामराज रोड स्थित निजी होटल में भाजपा जिला मंत्री विजयपाल सिंह जाटव ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत करने और भाजपुर में दोबारा भाजपा का विधायक बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपुर में फिर से कमल का फूल खिलाएंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के समक्ष भाजपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। भाजपुर की महान जनता ने भाजपुर में पुनः कमल खिलाने का मन बना लिया है। ठिठुरती हुई ठंड में रात भर भूख हड़ताल पर डटे बागेश्वर से कांग्रेस के टिकट के मजबूत दावेदार कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने बागेश्वर के विधायक पर अपने चहेतों को श्रम विभाग के उपकरण देने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों को जब तक सामग्री नहीं दी जाती तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो श्रमिकों को इन्होंने कल परसों करके इन्होंने आज 6 दिन से जो आज ये बैठे हैं, जो श्रमिक लोग बैठे हैं 6 दिन से, तो घर का हर्जा करके खर्च करके यहाँ आते हैं और खाली हाथ रोते हुए घर को जाते हैं। मैंने मजबूरन में आज मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। मैं कोई क्षेत्र में जाने वाला नहीं, कोई पोस्टर चिपकाने वाला नहीं। मैं यहीं पर एसडीएम साहब के प्रांगण में बैठकर जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठे रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।